दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं रोहतक जिले के काहनी गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ जो फ्रेम में आप चेहरा देख रहे हैं, नाम है आरती खत्री। और आरती उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जो एक अलग तरह का गेम खेलती हैं और महिलाएं अगर उस खेल को टीवी पे देख लें तो चिल्ला पड़े, इस तरह का गेम है। गेम के बारे जानते हैं। MMA शायद कोई गेम है, डबल M में। ये क्या गेम होता है, किस तरह से आरती आई। फिलहाल कुछ दिन पहले ही इनकी एक अचीवमेंट भी आई थी, गांव ने भरपूर स्वागत इनका गांव में पहुंचने पे किया था। आरती का जो संघर्ष है वो वाकई किसी के लिए भी मोटिवेशन हो सकता है और बहुत बड़ी परिस्थितियों में, बहुत चुनौतीपूर्ण जो हालात हैं उनसे निकलते हुए आरती ने ये सब अचीव किया है। अभी भी आरती को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, और आर्थिक तौर पे खासकर ये बेहद पिछड़ी हुई हैं। ऐसे हालातों में हैं जहां अपने आप को ही ज़िंदा रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पे आप कुछ अचीव कर पाओ, ये तो सपने जैसा होता है। तो आरती से बात करते हैं, इनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, इनकी उपलब्धियों पर बात करते हैं। आरती, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। सबसे पहले तो ये डबल M में जो गेम मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है। इसका नाम MMA है, मिक्स मार्शल आर्ट। जैसे आपका बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग आ जाती है, इसके अंदर रेसलिंग आ जाती है। हाँ, ये मिक्सअप है, जिसकी फ्री स्टाइल भी बोल सकते हो। रोड की लड़ाई होती है ना, जैसे जो रियल में वो चीज़, आप घुटना, कोनी, एल्बो सब मार सकते हो इसमें। हाँ, इसको MMA बोलते हैं। तो मैं MMA करती हूँ और हमारे में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। लड़ने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं, कुछ भी होगा तो आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी मर्जी से खेल रहे हो। तो ये है, मतलब इस गेम में सारी जितने भी रूल वगैरह हैं ये हैं। तो इसको MMA के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे पापा, मम्मी, भाई थे 2। तो एक पापा तो 15 साल पहले ख़त्म हो गए। वो थोड़ा सा ऐसे ही थे, ड्रिंक वगैरह भी करते थे और फिर बिल्कुल ही मतलब फैमिली भी ऐसे जीरो ही है। तो और भाई अभी ख़त्म हो गया। एक भाई घर से अलग रहता है शहर में, वो अपना करता खाता है, मम्मी के पास आता है, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता, ऐसे ही है। और गेम की रही बात, तो भाई मैं पढ़ती थी बचपन में, पढ़ाई करते करते गेम में घुस गई, क्योंकि पढ़ाई में मतलब हर चीज़ में पैसा चाहिए, गेम में भी पैसा चाहिए और पढ़ाई में भी चाहिए। तो पढ़ाई में इतना दिमाग भी नहीं था, तो मैंने गेम ही कर लिया। मैं कैसे करती थी, 10 रुपए की चीज़ लाते हैं ना बच्चे खाते हैं, तो मैं वो जोड़ती थी स्कूल टाइम में और उसी की फीस भर देती थी। 300 रुपये महीना जाती थी। मैंने कहा मैं खा नहीं रही हूँ। मेरे को समझ में आ गया था कि भाई कामयाबी है तो सब अपना है, नहीं तो कोई अपना नहीं है। वहाँ पर मैंने 10-10 रुपये जोड़कर अपने मतलब महीने की फ़ीस दी और मैंने वहाँ पर टाइकोंडो स्टार्ट किया। टाइकोंडो करते करते ना वहाँ पर एक बार खेली, स्टेट वगैरह खेली। तो मेरे को लगा कि नहीं, इधर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो गवर्नमेंट गेम भी था और पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही है हमारे हिंदुस्तान में। क्या बोलें कि भाई किसने क्या है, पर है पॉलिटिक्स। फिर मेरे सर से मुलाकात हो गई। अमित मोथा है, मेरे एकेडमी का नाम है, उधर अमित कुमार है, वो ट्रेनिंग कराते। तो उनसे मेरी एकदम गेम के अंदर ही मुलाकात हो गई। वो बोलते कि बेटा तो खेलेगी? मैंने कहा हाँ मैं खेलूँगी। कह रहे देख मैं तेरे ऊपर सब कुछ लगाऊंगा, मेहनत भी, पैसा भी, ट्रेनिंग भी, तो तू मेरे को क्या करके देगी, मतलब 100%, 150% चाहिए तेरा। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मेरा साथ दे रहे हो तो मैं दूंगी। बोलते हैं ना अंधेरे को इतना सा उजाले की ज़रूरत होती है, तो मुझे उजाला मिला। मैंने वहाँ पर स्टार्ट कर दिया अपना। वहाँ से मेरी MMA की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने MMA लड़ा, ट्रेनिंग करी, 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग करी, फिर मैं लड़ने गई। 2018 में मैंने फर्स्ट फाइट, नहीं 18 नहीं 17 में खेली थी फर्स्ट फाइट। 26 सेकंड में नॉकआउट मारा था। वहाँ पर जितनी पब्लिक थी बहुत खुश हुई, तो सर भी खुश हुए। कह रहे बेटा अब तो जीते हैं तो तेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ से मेहनत करी और मेहनत करी। उसके बाद फिर मैं बॉडी पावर होता है जिसमें बॉडी बिल्डिंग वगैरह पूरा एक्सपो टाइप में होता है, बहुत सारी चीज़ें का स्टॉल होता है। वहाँ पर फाइट हो रही थी, वहाँ पर चली गई मैं लड़ने। वहाँ पर मैंने लड़ाई, वहाँ पर फाइट करी। वहाँ पे 17 में भी वहाँ पे लड़ी, 18 में भी लड़ी। एक जगह किक बॉक्सिंग लड़ रही थी, एक जगह MMA लड़ रही थी। एक दिन में 4-4 फाइट करी मैंने। वो सारी फाइट होने के बाद फिर मैंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया, नेशनल में भी खेली, नेशनल में भी जीती। ऐसे धीरे धीरे खेलते X1 इंटरनेशनल हुई थी, फर्स्ट फीमेल फाइट लीग अपने हिंदुस्तान में, मतलब हुई नहीं थी कभी। तो उसमें मेरा भी नाम आ गया था।
वहाँ पर नाम आया तो मैं खेलती स्ट्रोवेट में, पर वहाँ पर कम कैटेगरी में खेलना पड़ा क्योंकि मेरे ही एकेडमी में एक और लड़की थी। उसको बोला सर ने कि वो कर नहीं पाएगी तो वो 52 में खेलेगी, तू कर। मतलब मेरे को सर ने बोला क्योंकि मुझ में उम्मीद लगाते हैं सर। हाँ, तो मैं 47 में खेली, मेरे को और भी कम करना पड़ा। वेट कर 10 दिन तो हो गए, रोटी नहीं खाई। वैसे भी रोटी खाते हैं, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम को। भाई जो जीरो से उठ रहा है उसके पास तो डाइट का भी इतना खर्चा नहीं होता। जो सर भाई जितना सर से पुगता था वो भी पुगाते थे, क्योंकि सर भी इतनी अच्छी फैमिली से नहीं है, उनका तो घर भी नहीं है अपना दिल्ली में, बिल्कुल ही रेंट पे जिम है। वो सपोर्ट करते, बोलते हैं ना सपोर्ट वही करता है जो दिल का अमीर होता है, पैसे से जो अमीर होता है वो करता ही नहीं है सपोर्ट। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ पर मेरी फाइट, मतलब 10 दिन तक खाना नहीं खाया था। सर मेरे लिए सलाद वगैरह फ्रूट वगैरह ले आते थे तो मैं वही खा लेती थी। फिर वेट ही नहीं आया, 48 पे अटक गया 1 kg में। 24 घंटे हो गए, वेट ही नहीं कटोरा, ट्रेनिंग भी कर रही। फिर सर ने बोला कि पानी छोड़ दे। जब पानी छोड़ा मैंने तब वेट आ गया 47। वहाँ पर लड़ने के लिए गए, सर बोलते कि तू इतने कमज़ोर है और तेरे अपोनेंट का वेट मतलब इतना, मतलब इतनी बल्कि लग रही है, वो इतनी हैवी लग रही है, तू कर लेगी? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, मैं मारूंगी। फिर जिस दिन वेट दिया उसी दिन 2 घंटे बाद मेरी फाइट थी। 2 लड़कियों से फाइट थी। एक लड़कियों को 36 सेकंड में मैंने नॉकआउट मारा था और एक से मैं डिसीजन से जीती थी। वहाँ से चलते देखते हुए मेरे को MFN मिली, टाइगर श्रॉफ के इवेंट में लड़ी थी मैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पर लड़ी थी। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्टमक में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो अब डॉक्टर कहता कि रेस्ट करना है। अब रेस्ट कैसे कर लूँ, क्योंकि मुझे भाई मौका इतनी मुश्किल से मिला है, वो भी नेशनल, मतलब अच्छी जगह मिला था खेलने को। पहली बार थोड़े से पैसे भी आ रहे थे वहाँ से, 60-70 हज़ार रुपये भी मिले थे मेरे को। कह रहे थे कि पैसे देंगे जीतने पे, तो मैंने तो हाँ कर दिया था। अब डॉक्टर बोलता रेस्ट कर, मैंने कहा भाड़ में जाए, रेस्ट नहीं करना भाई, मरने के बाद एक ही बार रेस्ट होता है सारा। मैं लगी रही, मैंने नहीं करा। मैं अगले दिन जैसे डॉक्टर के पास से आते ही सुबह ही स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी ट्रेनिंग। सर ने मेरे को भाई बोला कि चल बेटा कर। सर ने बहुत साथ दिया मेरा हर चीज़ में, मतलब एक बाप, एक साया होता ना, ऐसे बन के मेरे साथ खड़े। और आज भी वो मेरे साथ ही हैं, पर वो कैमरे के सामने थोड़ा आना पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे पब्लिकली पसंद नहीं है, जो चीज़ करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, तो वो नहीं आते पब्लिकली। तो भाई वहाँ पे मैं जीती। फिर वहाँ पे चलते चलते थोड़ा सा मैं जिससे हारी थी उसको फाड़ देती। मुझसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, क्या था पता नहीं, वही पॉलिटिक्स बाजी में फंसा दिया। 5 साल तक नहीं लड़ पाई। फिर 2023 में भाई ख़त्म हो गया। फाइट का ऑफ़र आया अगले दिन, जिस दिन भाई ख़त्म हुआ। मैं अकेडमी, जिस दिन भाई ख़त्म हुआ मैं यहाँ आई हुई थी क्योंकि मम्मी को दवाई दिलाने आई थी, और भाई यहीं पे रहता था छोटा वाला मम्मी के पास। करता कुछ नहीं था वो, पर लेकिन मम्मी की देख रेख करता था। तो यहीं पे रह के भाई का मतलब भाई ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद फिर भाई दिल्ली जाना ही था कि फ़ाइट आ गई है। दिल्ली गई, अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन ही चली गई दिल्ली। जिस दिन दाग दिया उसको, उससे अगले दिन ही मैं दिल्ली चली गई। ट्रेनिंग करी वहाँ पे, मतलब ये चल रहा है कि घर पे क्या होगा। भाई रियल ब्रदर था वहाँ पे, मैं बैठी रही कि भाई मेरा भाई है, मतलब कैसे क्या ट्रेनिंग। फिर मैंने करी, लेकिन ट्रेनिंग वहाँ से बाद में पता चलता है कि वो फ़ाइट नहीं हो रही, वो कैंसिल हो गई फ़ाइट। फिर मेरे मतलब उससे पहले भाई के ख़त्म होने से 2022 या 21 के आसपास, 21 के एंड की या स्टार्टिंग की बात है, 2022 के, मेरी फ़ाइट लगी थी। वहाँ पर मेरी इंजरी हो गई थी, मतलब नी में पीछे की साइड टीयर थोड़ा डैमेज हो गया था। वहाँ पर फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, मतलब गवर्नमेंट में ही करवाया था ट्रीटमेंट। तो भाई प्राइवेट में क्लिनिक में जाने का इतना वो नहीं था। वो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट करा तो मेरा कर दिया, और भगवान की दया से अब सही है मेरा पैर। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू करी। 5 साल बाद मुझे मौका मिला वन चैम्पियनशिप में खेलने का। इससे पहले 15 अगस्त को मेरी फ़ाइट थी वन चैम्पियनशिप में, वहाँ पर खेली। वहाँ पर तो एक पंगा है, वहाँ पर वेट कट करना पड़ता है। अगर वहाँ पर डिहाइड्रेशन आ जाता है ना, तो वो लड़ने नहीं देते। वेट भी कम होना चाहिए और डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर फिर मैं बैठी रही डिहाइड्रेशन के चक्कर में। वहाँ पर मैंने मतलब वेट सारा मेंटेन कर लिया, ना डिहाइड्रेट आई ना वेट कम हुआ मेरा, मतलब वेट कम हो गया था ना डिहाइड्रेट आई। तो वहाँ पर जब मैंने वेट दिया ना, तो सब लोग इतना खुश हो गए, क्लैप करने लगे कि भाई बेटा ने भाई हिंदुस्तान से आई और इसने वेट भी नहीं तो बाहर के लोगों से भी ऐसे 19-20 हो जाता था, या तो डिहाइड्रेशन फंस जाते हैं या वेट नहीं कम होता, और वो 1-2 बार मौका देते हैं, उसके बाद मौका नहीं देते। तो मेरा सब परफेक्ट था। वहाँ पर मैं 3 राउंड खेली। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मतलब हरा दिया। कैसे हरा है, क्यों हरा है, पता ही नहीं चला। उनका रूल ही नहीं समझ में आया, क्योंकि दोनों राउंड में मार रही थी, दोनों राउंड में ऊपर ही थी, तीसरे राउंड में थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ था। तो मैं डिफेंस कर रही थी
पता नहीं क्या चीज़ नहीं देखी या पॉलिटिक क्या किया, मेरे को हरा दिया, कोई बात नहीं। वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को मेरी फाइट अच्छी लगी तो मेरे को ब्रेव में मौका मिला, ब्रेव में मौका मिला। और मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि उसके 2 महीने बाद ही मतलब परेशानी बहुत है पर लेकिन भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है मुझे। तो मैं वहाँ पर ब्रेव के अंदर मतलब लड़ती रही। ब्रेव में मेरी फ़ाइट हुई। सर ने बोला ठीक है बेटा आप तैयारी कर, 2 महीने बाद ही फ़ाइट थी, 15 अगस्त को लड़ी थी, 7 नवंबर को मेरी फ़ाइट थी। 2 महीने थे शायद मुश्किल से, 15 अगस्त के बाद कितना टाइम था वही था, 7 नवंबर को मेरी फ़ाइट थी। अब मेरे बुखार चढ़ गया फ़ाइट से 2 दिन पहले। अब मैंने कहा सर कहते कि फ़ाइट या तो तेरे को फ़ाइट नहीं मिलती है तो तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं होगा सर, ठीक है, सब भगवान के भरोसे है, मतलब मेहनत तो कर ही रहे हैं। फिर सर ने मतलब थोड़ा सा अपना हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, चल बेटा तू कर लेगी। बोलते हैं ना कि गुरु का आशीर्वाद ही बहुत है, गुरु का हाथ है तो आदमी जग जीत लेगा, और गुरु का हाथ ही नहीं है और माँ बाप का हाथ ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो रईस से भी फ़कीर तक के भी औकात नहीं है उसकी। तो सर ने बोला कि चल तू कर लेगी। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर लड़ी, मैं बाकायदा जीती। वहाँ पे जीती क्या मतलब पहले ही राउंड में मैंने 2 मिनट कुछ सेकंड में उसको सबमिट कर दिया था, मतलब पंच वगैरह मारे और आम बार मतलब एक लोक होता है हाथ में, वो लोक मार के मैंने सबमिट कर दिया था। वो फाइट में वहाँ जीती। अब मुझे उसी में 5 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अच्छा। वहाँ पर बैक टू बैक 5 फाइट और होंगी। अब उसके लिए मैं चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट मिले मेरे को, क्योंकि भाई डाइट तो क्या, ट्रेनिंग ही अच्छी मिल जाए। डाइट का तो चलो मैं अभी भी कंप्रोमाइज़ कर लूँगी, कोई नहीं, पर ट्रेनिंग तो चाहिए अच्छी। ट्रेनिंग मतलब मैं सर को लेके जा सकूँ, नहीं जा सकते, इतनी भी नहीं कर सकते, तो मोस्टली मैं किसी को यहाँ पे बुला लूँ, क्योंकि जाने का तो बहुत खर्चा लगेगा, इतना पता नहीं कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। बट यहाँ किसी को बुला लूँगी मैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। अपनी ही एकेडमी में किसी को बाहर इंटरनेशनल को यहाँ के लिए हायर कर लेंगे हम। जी जी। हाँ, ये सोच रही हूँ कि मैं किसी को यहाँ पे बुला लूँ ट्रेनिंग के लिए, तो कोई थोड़ी सी मदद कर दे बस। अच्छा, आप हरियाणा से आती हैं और हरियाणा वाकई खेलों में मतलब बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं तो दर्द सबसे ज़्यादा है ना अपने परिवार को ही होता है। ये कड़वा सच है, हो सकता है आपको स्वीकार ना हो, वो अलग चीज़ है। जब भी लड़कियां मतलब घर से बाहर निकलना स्टार्ट होती हैं तो उनकी टांग खिंचाई जो वो घर से ही होती है। तो कितनी चुनौतियाँ रही, आज आप स्टेज पे बैठे हैं तो क्या लगता है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती तो बहुत थी, मतलब मैं बता तो रही हूँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं रिश्तेदारों की, मैंने तो सिर्फ ये गेम की थोड़ी सी चीज़ बताई है, उसमें भी पॉलिटिक्स है, उसमें भी सुनना पड़ा, उसमें भी करना पड़ा। और ये जो रही बात लड़की की, बोलते हैं लड़की होना ही पाप है। लोगों को तो ये लगता है कि बेटी हो गई, हाय बेटी हो गई, दुख मनाते हैं। बट मैं हुई थी तो मेरे भाई, मतलब पहले तो हम लोग सब अच्छे थे, मतलब मेरे दोनों भाई सही थे, तो मेरे भाई ने पाला पोसा बड़ा किया, पर मैं अपनी मर्जी से गेम में आई। एक बार को तो घर भाई भी कहता था क्या कर रही है, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। मम्मी का विश्वास था, मम्मी बस मेरी माँ का विश्वास था ना, उस पर अटल थी मैं। मम्मी कहती थी ठीक है भाई करने दे, मम्मी ने भाई के ऊपर होके, सबके ऊपर होके मुझे करने दिया। नहीं तो बोलते हैं लोग शादी कर दे, 12वीं हो गई, 10वीं हो गई, होता है ना कि गाँव में कह ही देते हैं कि शादी कर दे, चलो इसकी शादी कर दो, ऐसे करते थे। और कोई सपोर्ट तो है नहीं हमारे गाँव में किसी का, अगर कोई गलत करे तो सभी बोल देते हैं, हर किसी गाँव में है ये चीज़। तो भाई गलत करते तो बेटी को सब बोलते हैं, और अच्छा करती है तो सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मेहनत करता दिख रहा है तो भी सपोर्ट नहीं करेगा। जिस दिन वो बन गया ना उस दिन तो सब आ जाएंगे। दरअसल है ना, लड़कियां आजकल है ना इंस्टाग्राम पे रील बनाने में बिजी हैं, बस लिपसिंग करती हैं, डांस करती हैं हल्का फुल्का, और इसके अलावा उनको जैसे जैसे वो जवान होती हैं चूड़ियों का शौक होता है, मेकअप वगैरह का शौक होता है। मतलब ये मार धाड़ वाला जो शौक है, मतलब इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, कहाँ से ये मोटिवेशन आपको मिला, किसको आप अपना आइडल मानते हैं? आइडल तो मैं अपनी माँ को मानती हूँ, क्योंकि उसका इतना दुख देखा है मैंने। कहा वो लड़की होके शादी भी करी, सारा संघर्ष भी किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। या तो रील देख के मतलब डांस वांस कर लो, लिपसिंग कर लो, या मटक लो, या फिर अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ जिससे आप 10 लोग मतलब मैं कहती हूँ कि मैं 100 को अपने जैसा नहीं बनाऊंगी, लेकिन 10, 15, 20 कुछ तो मेरे जैसा सीखें, कुछ तो मेरे जैसे करें। मैं लोगों की आइडल बनना चाहती हूँ, कम से कम लोग मेरे को देख के सीखें चीज़ें। जिसको सपोर्ट मिलता है ना भाई वो मेहनत करो, मैं तो कहती हूँ कि करो मेहनत, और जिसको नहीं मिलता ना वो भी करो। एक ना एक दिन तो आपको कोई भगवान जैसा इंसान मिलेगा जो आपकी मेहनत
मेहनत देखेगा, आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, क्या पता इतना अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको नीचे से ले जाके ऊपर उठा दे, जैसे मेरे को मेरे सर मिल गए हैं। बिल्कुल मिल गए ना। अभी देखो, अभी अब मैं आगे बढ़ी हूँ तो अब लोगों के सामने भी आ रही हूँ। दीदी अब आप आ गए हो तो आप इतनी सहायता कर रहे हो कि भाई वीडियो बनाओगे, डालोगे तो कुछ लोग और देखेंगे तो पहचानेंगे मुझे। तो मैं यही है कि भाई ऐसे थोड़ी सी मेरी पहचान बढ़ेगी तो मैं लोगों के लिए भाई और उम्मीद, और जिन जो उम्मीद करते हैं उनके लिए तो मैं बरकरार रहूँगी। और जो मेरे ऊपर मतलब भाई बाजी लगाएंगे, जो बोलेंगे कि हाँ हम हमारी बेटी जैसी है, हम इसका साथ दे रहे हैं, तो भाई मैं उनको जैसा मैं चाहती हूँ ना कि मैं ऊपर पहुँच के टॉप पे पहुँच के कि भाई नंबर 1 बन रहे हैं, तो मैं उनकी उम्मीद को कभी ख़राब नहीं करूँगी। मैं बन के आपकी इस बात पे ना मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने पहले अपने गुरु का जिक्र किया जिसको आप कोच बोलते हैं। मुझे ना इस दौरान एक बात याद आ रही है, हम चर्चा भी कर रहे थे कुछ पत्रकार साथी आपस में बैठ के, और कह भी रहे थे इस लड़की पे अगर डेरा सच्चा सौदा की नजर पड़ जाए, शायद आपने सुना भी होगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वो है ना भरी सभा में भरी भीड़ में ये बात बोलते हैं कि अगर आपके लड़कियां ज्यादा हैं तो आप हमें दे दीजिए और हम उनको बेटी बनाएंगे, और जो वो चाहती हैं, जो अपना हुनर दिखाने के लिए जो कुछ उनको चाहिए, इस तरह की उन्होंने लड़कियां अडॉप्ट भी की हुई हैं, जो कहीं कचरे के ढेर से उठाई या कुछ इस तरह की, जो मतलब मीडिया में भी चर्चाएं हैं। तो अगर इस तरह की संस्था आपको अपनाने को तैयार हो और आप पे खर्च करने को तैयार हो, बाबा राम रहीम आपको अगर अपनाने को तैयार हो जाएं कि हम करेंगे इसका सब कुछ, क्या विश्वास दिलाते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? पहले सुना क्या है, थोड़ा सा वो बता। वो यही सुना है कि भाई वो जो जैसे कि लड़कियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं या फिर उनको कोई पूछता नहीं तो वो उनकी मदद कर देते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। तो भाई ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो बेटियों की मदद करते हैं और जो एक बाप की तरह उनको मतलब परवरिश देते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम हैं। बोलते हैं ना कि पीछे खड़ा कौन है ना, ये मैटर करता है। पीछे आपके जो बैक होते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे के लिए थोड़ी ईजी हो जाती है चीज़ें करनी। अब जिसकी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके बाप दादा होते हैं तो उनको इतना टफ नहीं होगा। अब हम जैसे को तो ज़रूरत है ना, हम तो सोचते हैं कि भाई हमें कोई सपोर्ट करे, हम उन्हें वो चीज़ देंगे जो चीज़ वो हमसे उम्मीद करते हैं, और क्या पता उम्मीद ना भी करते उससे ज़्यादा भी करके दे दें। क्या पता वो सोचते हो कि थोड़ी आगे जाएगी और क्या पता हम उससे भी आगे जाके दिखा दें उन्हें, और वो उनका जो फैसला हो वो उन्हें उस चीज़ पे गर्व उठे कि हाँ हमने एक लड़की को, एक बेटी को दिया, हमारी एनर्जी, हमारा जो भी सेक्रीफाइस है, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमारी वेस्ट नहीं हुई है, एक अच्छी जगह ही गई है, एक अच्छी लड़की के ऊपर गई है। क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियों को समझ में नहीं आता, लड़कियां खुद इतनी बेवकूफ़ हो रही है, उन्हें क्या लगता है कि बस नाचना ही कूदना सब कुछ है, क्लब चले गए वही सब कुछ है। सबसे ज़्यादा नरक तो वही है कि आप इधर उधर घूम रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर फोकस रहो। कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको भगवान, मैं फिर बोलती हूँ कि भगवान के रूप में कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा। भगवान से बड़ा तो खैर कौन ही है, ये इंसान के रूप में ही आते हैं, डायरेक्ट वो नहीं आ सकते, वो भगवान उनको ही भेजते हैं, अपने मतलब अपने रूप में किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। जैसे आप अभी बता रहे हो तो राम रहीम के बारे में बोल रहे हो ना आप, मैंने सुना है उनके बारे में, जैसे वो लोग भाई हेल्प करते हैं तो उनको भी भाई अच्छा करने का मतलब मन से होता होगा ना, वो दिल से अच्छे। जो इंसान दिल से अच्छा होगा ना वो जरूर हेल्प करेगा लोगों की। मैंने भी उनके बारे में सुना है, काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और आप जैसे काफी सारे खिलाड़ी हैं जो उनको पापा कोच बोलते हैं। मतलब मैं हजारों लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और भी जो द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, जो भी अवार्ड हरियाणा सरकार, भारत सरकार देती है, ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड उनके बच्चों को मिले हुए हैं जो धड़ल्ले से ये कहते हैं कि ये उनकी वजह से हो पाया और उन्होंने हमारा साथ दिया। तो अगर राम रहीम जी आपको देख रहे हो, या उनकी बेटी हनीप्रीत है, वो एक्टिव रहती हैं इंस्टाग्राम पे, अगर देख रही हो तो उनको क्या विश्वास दिलाते हैं आप, अगर वो तैयार हो जाए तो? आप वो हैं फीमेल तो वो मेरी फीलिंग समझेंगी, वो ये समझेंगे कि भी डाउन टू अर्थ है, तो वो मतलब मैं ये नहीं बोलती कि भाई मेरे करो, मतलब वो मेरे को देखेंगे सही तो उन्हें थोड़ा समझ में आएगा और वो मेरे ऊपर सहायता करेंगे। तो भाई मैं अपनी बड़ी बहन जैसे मानूँ उन्हें, और भाई मानती हूँ क्या है, जो बड़े हैं और जिनके पास भाई चीज़ें हैं तो उन्हें बहन ही बोलते हैं ना, रिश्ते दिल से बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड का रिश्ता हो। तो भाई जैसे बाप माँ का रिश्ता ये तो धर्म के होते हैं, अब धर्म का बाप बना लो किसी को, बोलते हैं ना बाप बनाना आसान है, बाप का फ़र्ज़ निभाना मुश्किल है। तो वो राम रहीम जी करते हैं लड़कियों के लिए, मैंने देखा भी और कई लोगों से सुना भी है कि भाई वो ये है वो है। मैं कभी देखो मैं इन चीज़ों में गई नहीं, बट मैंने सुना है, मैं कभी गई तो नहीं हूँ, क्योंकि भाई क्या है मेरे पास यही रहता है, ट्रेनिंग करनी है, खाना है, पीना है, सोना है, यही चीज़ें। और मेरे को तो भाई सर ये बोलते कि बेटा फोकस कर, मेहनत कर, कभी ना कभी तू चमकेगी, कभी ना कभी मतलब तू आगे बढ़ेगी। ये अच्छा, रोहतक का है ना, राजनीति में बड़ा हल्ला रहता है, बड़ा नाम है, तो राजनीति की तरफ से मतलब खासकर जो एमएलए एमपी हैं या सीएम है, उनकी तरफ से कोई आपको सहयोग या कोई इस तरह का सम्मान मिल पाया अब तक? कुछ इस तरह का नहीं किया उन्होंने?
इन्होंने तो ऐसे लोगों के अब कोई कॉल वगैरह कुछ आया नहीं, सम्मानित वगैरह कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, जिसके पास सब कुछ है उसे ही सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है जिनके पास सब कुछ है। गरीब तो बेचारा दब जाता है, कूड़े की ढेर ही समझ लो उसको। अगर वो उठ गया ना, अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया और वो उठ गया, तब तो वो दिख जाएगा, अदरवाइज वो नीचे के नीचे रह जाता है। क्या पता मेरे से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि भाई मैं ही हूँ, ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मुझसे भी अच्छे होंगे, जो आगे नहीं जा पा रहे। दोस्तों, स्क्रीन पे इस वक्त जो चैंपियन लड़की मेरे साथ आप देख रहे हैं, इसके घर के हालात अगर आप देखेंगे ना, तो नॉर्मली जो सुविधाएं एक इंसान के पास, एक गरीब से गरीब इंसान के पास जो कुछ होती हैं, वो सुविधाएं भी आरती के पास नहीं है। और उन हालातों में अपने आप को जिंदा रख रही हैं और अचीवमेंट्स लेके आ रही हैं, जिससे लोग गर्व फील करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम आरती के गांव के हैं और आरती को हम जानते हैं। इस तरह की जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो इसके गांव से आ रही हैं। अब जब इंटरव्यू लेने की बात आ रही थी, तो ये जो कुर्सी, जो हम जिन कुर्सियों पे हम बैठे हैं, ये पड़ोसियों से मांग कर लाई गई हैं। इस तरह के हालात इस घर के हैं और सोने का, रहने का इंतजाम जो है बस सीमित सा है। मैं आपको कैमरे पे थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप स्वाभिमान के साथ लड़की की मदद करिए, अगर आप में इस तरह का जिगरा है। और जिस तरह राम रहीम बाबा जी का जिक्र इन्होंने किया, तो लाजमी है कि ये वीडियो घूम फिर कर उनकी टीम तक भी जाएगी और शायद अगर वो सच में मदद करते हैं तो लड़की तक मदद पहुंचेगी भी, ऐसी उम्मीद भी है। अच्छा, और कोई खास संदेश जो आप दर्शकों से देना चाहते हैं? कोई संदेश नहीं है, बस यही है कि जो नीचे से उठ रहा है उसकी मदद करें और सपोर्ट करें। मैं तो यही चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि भाई मैं चाह रही हूँ कि मेरे को कोई लालच है, किसी से कोई लालच नहीं है, बस सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करता है कोई। उठने के बाद तो सभी आ जाते हैं, जब मेन सपोर्ट है इस टाइम चाहिए, इस टाइम ज़रूरत है। अब देश जहाँ पे हम बाहर लड़ते हैं, वहाँ पे देश हम नहीं लड़ते, कोई एक स्टेट नहीं लड़ता भाई, अपनी इंडिया लड़ती है। कम से कम ये सोचो कि वो इंडिया के लिए लड़ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगाओ, उसको थोड़ी सी उम्मीद दो कि बेटा हम हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई जो भी आगे खेलता है तो उसको सपोर्ट करो। अच्छा, एक बार इस खेल के लिए ना थोड़ा सा जो खर्च मोटा मोटा है वो एक बार आप बता दें तो अच्छा लगेगा। खर्च की पूछो ही मत, खर्च की क्या, ट्रेनिंग ही अगर मैं बाहर करने जाऊँ, महीने का खर्चा 3 लाख का है। बाहर अगर किसी को बुलाती हूँ 1,30,000 40,000 में मतलब हो जाएगा उसको, उनका आना जाना, ट्रेनिंग, रहना। क्योंकि यहाँ पे रहना थोड़ा सा नॉर्मल है, बाहर फॉरेन कंट्री में महंगा, बाहर का खाना भी महंगा है, एक्सपेंसिव है इंडिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर किसी को बुलाते हो तो 1.5-2 के बीच में ही चल जाएगा। अगर मैं जाऊँगी तो कम से कम 1 महीने के लिए 3 लाख, और थोड़ा सा ये है कि भाई मतलब गुजारा करने लायक 3 लाख तो कम से कम मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में कर रहे हैं, मेरा कोच कितना मेहनत करता है, ट्रेनिंग मेरे को बोलते हैं ना, हमारे में तो 4 ट्रेनर लगते हैं पीछे, पर मेरे गुरु ने ना एक ही बन के 10 का किरदार निभाया। बॉक्सिंग वो कराते हैं, किक बॉक्सिंग वो कराते, रेसलिंग वो कराते, सारा किरदार उन्होंने स्पायरिंग मेरे साथ वो खुद करते थे। मतलब बोलते हैं ना कि मेरे जैसे प्लेयर तो बहुत मिलेंगे, पर मेरे सर जैसे कोच ना बहुत कम ही मिलते हैं, अच्छे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। जिसके आप बोल रहे थे, जिनके बारे में अभी राम रहीम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अगर वो अच्छे हैं, अगर वो मदद करते हैं, तो उन जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि ये अच्छे लोग हैं ना, बहुत कम ही मिलते हैं और इन तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कभी पहुंच भी जाता है 1-2 बंदा तो पहुंच जाता होगा, बाकी अच्छे लोग नहीं पहुंच, मतलब जो मेहनती हैं और जो अपने खुद से उठ रहे हैं वो लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वो दब जाते हैं कहीं ना कहीं। आज भी हैं जो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई सबको सपोर्ट करो और सबको आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, वाकई आरती में वो आग है जो काफ़ी कुछ कर सकती है और भारत के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना आरती में मुझे नज़र आ रही है। बाकी आप बता भी दें, आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रही हैं और जीते जी इन आँखों में सपना क्या संजोया है आपने? बस अपनी माँ को तो रानी के जैसे बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेव में लड़ी हूँ, यहाँ पे मेरी चार मतलब 1 फाइट हो गई, 5 या 4 फाइट अभी और होंगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट UFC जाऊंगी। मतलब तो यहाँ के लिए बरकरार रखने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए हाई लेवल की। और वहाँ पर मैं वहाँ पहुँच गई ना, ये पिछले साल 1.5-2 साल में, तो मतलब वो हो जाएगा इंडिया के लिए। मतलब आज तक वहाँ पे कोई गए भी हैं कुछ लोग, तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रही भाई, सब अपनी मेहनत करते हैं, बट लेकिन मैं जाऊँगी तो मतलब मेरे सर का हाथ रहना चाहिए। मैं कभी अपने सर से अलग नहीं होना चाहती सबसे पहले तो, कि भाई मेरे गुरु, क्योंकि वो इंसान है जो मुझे
वो टॉप पे ले जाएंगे। अगर वो मेरे साथ खड़े हैं ना तो मैं वो करके दिखा दूंगी जो किसी ने नहीं करा। अगर वो नहीं खड़े हैं ना तो कितना भी अच्छा कोच आ जाए, कितना भी कोई आ जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कोच की बनाई हुई हूँ अपने। तो दोस्तों, जिस सर का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं उन सर से भी हम आपको मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर है ना, लोगों को महल खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन वो महल किसके सहारे खड़ा है, नींव के पत्थर कौन है, वो बहुत कम लोगों को नज़र आते हैं। और यहाँ तो नींव के पत्थर भी ऐसे हैं कि वो नज़र आना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम ज़रूर चाहेंगे कि वो आरती के बारे, जो आरती नहीं बता पाई, शायद वो बता सकते हैं कि गुरु शायद बेहतर जानता होता है अपने शिष्य के बारे में। तो आरती के कोच मेरे साथ मौजूद हैं और भाई से जानेंगे क्या कुछ अब तक आरती ने किया। जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मेरे भाई, जय श्री राम। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और आरती की तरह और कितनी लड़कियां हैं जिनको आप लगातार तराशने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं तो रहने वाला झारखंड से हूँ, टाटा जमशेदपुर से हूँ मेरे भाई। वहाँ घाटशिला नामक छोटी सी जगह है। हम लोग झारखंड के लोग हैं, बड़े सीधे सज्जन लोग हैं। हम लोग कोई भेदभाव करना नहीं, हमें तो पता भी नहीं हम कहाँ से हैं, क्या नहीं करते हैं, ना जाति का वादा, ना किसी चीज़ से लेना देना हमें। ये बच्चा दिखा मुझे मेहनत करता हुआ, मुझे अपनी तरह दिखा। जैसे हम गरीब आदमी हैं, मेरा अपना घर भी नहीं है, है ना, इसको रखना, वहाँ स्टे देना, ना दुनिया भर का खाना पीना, बहुत खर्चा आ रहा था मेरे भाई। जब कुछ नहीं हो रहा था, इसको मैं लेके गया था थाईलैंड, जब कुछ भी नहीं हो रहा था ना, पता नहीं क्या पॉलिटिक्स में लपेटा गया, क्या नहीं हुआ। देखो, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, जो है सब ठीक है। 5 साल ये बैठी रही है ना, फिर मैं इसको थाईलैंड लेके गया, फिर बाली भी लेके गया, इंडोनेशिया। मैंने जिस मर्जी के आगे हाथ जोड़ी है ना, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़ा। देखो, इसको क्वालिटी दिखाने के लिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप आरती खत्रिया में डाल के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं ना। कोई आपको बताने की, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है जी, है ना। खुला लड़की है, आप जैसे मुझे देखो, उसको वीडियो डाल के देखो, इंस्टाग्राम पे डालो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं ना। और मैं ये भी नहीं बोल रहा, अगर ये वहाँ हार जाती तो 50 इंसान खड़े हो रहते गाली देने के लिए ना, कि देश का नाम खराब कर रही है। और मैं जीत के आ रहा तो क्या कर रहे हो आप जी, है ना, आपको ये करना है। और दूसरी चीज़, इसकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन क्या है ना, देखो, लड़की बेटी जात अपनी जगह है, सब में क्वालिटी अपनी अपनी होती है ना। हर एक बंदे पर हम जज नहीं कर सकते कि ये ऐसा करके दे देगा, ये ऐसा करके देगा ना। गरीब बाप की बेटी है ना, माँ भी अपने घर बार देखा है इसका, है ना जी। जब ये गरीबी से, मैं भी तो गरीब आदमी हूँ, है ना। हमारे बाप दादा का सपोर्ट है नहीं किसी चीज़ का। मैं यहाँ पर आके दिल्ली में आके जिम चला रहा हूँ, है ना, इसको तैयार किया था। उसको देख के समझ में आ सकता है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। तो ये मेहनती है। मेरे जिम में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन वफ़ादारी सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में। आप कुछ भी सीखो, वफ़ादारी। अगर आप वफ़ादार हो ना, तो ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं से निकाल के ले जाएगा। आप सोचोगे मैं बाहर ट्रेनिंग करूँगा, 36 जगह घूमूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप अपने बाप के सगे नहीं हो तो किसके सगे बन के दिखाओगे ना। कोच साहब, यहाँ की जो सरकार है ना, फिलहाल वो बड़े बड़े दावे करती है, खासकर खिलाड़ियों को लेकर के, सबका साथ सबका विकास। और हम मतलब खिलाड़ियों के लिए वो कर रहे हैं जो शायद कोई और राज्य की सरकारें नहीं कर रही। हालांकि खेल में योगदान भी यहाँ के खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हरियाणा सरकार से क्या अपील आप करना चाहेंगे कि ऐसे इस तरह के जो चेहरे हैं, इस तरह के जो हुनरबाज यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार? नहीं, ये तो खैर हरियाणा की बेटी है, आपने देखा है इसका जलवा, तो तगड़ा खेला है। तो ये आपके ऊपर है, बेटी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ नहीं तो थोड़ा तो करना चाहिए ना, क्योंकि देखो इसका डाइट का खर्चा, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि उसको दो। मैं तो अभी संभाल रहा था, तब भी संभालता रहूँगा, ज़िंदगी भर संभालूंगा, मेरे छोड़ो, है ना। लेकिन आप भी तो हो ना भाई, आपका भी काम है, ये हम सबका काम है। हम सब बैठे, हम सबका काम है, ये हमें मदद करनी चाहिए इसकी, है ना। कुछ नहीं तो कुछ तो करके आएगी यार, कुछ तो करके आएगी ना, देश का नाम बनाएगी। हमारा तो लेने से रही ना, देश के लिए खेल रही है ना, तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर मदद के ऊपर। और दूसरी चीज़ देखो, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ना जाने इसके जैसे कितने सारे खेलने वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या पता उनसे किसी को और को भला हो जाए। तो बस ये कहना चाहता हूँ, बाकी तो बच्चों को आप देख ही रहे हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तो वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।